टेस्ला भी उससे कम नहीं है, बहुत ही नालायक है टेस्ला। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, जहाँ पे भी कार की न्यूज खोलो या कार के बारे में पढ़ो, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की चर्चा हो रही है। तो क्या कारण है इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की हाइप के पीछे? क्या वो क्लाइमेट चेंज का कारण है? ना जी ना, ये क्लाइमेट चेंज का कारण नहीं है। ये इंडिया में बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज है और टेस्ला की इंडिया मार्केट में एंट्री होने के कारण इतना ज्यादा हाइप बढ़ा है। पर तो भी इतना ज्यादा हाइप होने के कारण भी ईवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और यहाँ तक कि अगले 10 साल बाय 2030 वो मीन्स ऑटोमोबाइल सेक्टर को डोमिनेट नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी बोल दिया है कि पहले उनका तो 100% ईवी बाय 2030 या 2025 था, पर अभी स्टेटमेंट बदल दी, कुछ 50% टू व्हीलर और 30% फोर व्हीलर। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? और ईवी सही में यूजलेस है या मीन्स टाइम वेस्ट करवा रही है आपका, या अभी रेडी नहीं, वो सब के बारे में जानेंगे इन द इंडियन कार शो के इस एपिसोड में। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों इंडिया में ही नहीं, यहाँ तक कि बाहर की डेवलप कंट्रीज में भी ईवी एक यूजलेस और मीन्स टाइम वेस्ट वाला एक व्हीकल बन चुका है, और ऐसा क्यों, उसके बारे में आगे ज्यादा बात करेंगे। और साथ में ये जो ईवी वाले बोलते हैं ना कि उनकी गाड़ी ज्यादा फास्ट है, पेट्रोल और डीजल कार्स है, तो भाई ये खबर पूरी गलत है, एकदम गलत। मैं इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करने वाला हूँ और साथ में एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जिससे कि आपकी होश उड़ जाएगी। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला कारण आता है वो है चार्जिंग टाइम। भाई ये जो ईवी टेक्नोलॉजी है ना, ये इतनी पुरानी है जितनी की पेट्रोल टेक्नोलॉजी है, दोनों ही साथ में मीन्स तकरीबन चालू हुई थी। पर इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इसमें इतने इनोवेशन नहीं है। पहले ये ईवी गाड़ी बहुत स्लो चलती थी, अभी ये बहुत स्लो चार्ज होती है। तो मीन्स ईवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसका चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू पेट्रोल का। पेट्रोल को चार्ज करने में सिर्फ जाने का और 100 रुपए का पेट्रोल भरवा देने का, 40 सेकंड के अंदर पेट्रोल भर जाता है। और वहीं पे आप अगर अपनी टंकी फुल कराने जाओगे ईवी को, कितना टाइम लग जाता है। तो आप बोल रहे हो कि हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर पे जाके चार्ज कर लेंगे, हमें कौन सा हफ्तों के लिए बाहर इसको ईवी को लेके घूमना है कि हमको चार्जिंग टाइम ध्यान में रखने का है, हम ऑफिस से आएगा और चार्जिंग में लगा देंगे। तो जनाब पहले आप ये खबर पढ़िए। तो ये इशू बेंगलोर में रहने वाले एक ईवी यूजर की है, जिसे 4 महीने अपने फ्लैट में एक चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए टाइम वेस्ट किया। भाई उस गाड़ी के लिए वेट किया अपनी इलेक्ट्रिक को लाने के लिए, क्योंकि फ्लैट वाले चार्जिंग में स्टेशन लगाने नहीं दे रहे थे उसके फ्लैट में। और साथ में यहाँ तक कि उसका चार्जिंग स्टेशन तो लगा नहीं, वो 4 महीने तो वेस्ट गए ही गए, पर साथ में उसको अपनी ईवी मतलब अपनी टू व्हीलर को 5th फ्लोर तक ले जाने का होता है और फिर वो अपने किचन में चार्ज करता है उस प्रोडक्ट को, अपनी ईवी को। तो इतनी परेशानी सुनने के बाद जो जिस कंपनी की उन्होंने ली थी, एथर की मीन्स इलेक्ट्रिक स्कूटर ली थी, उन्होंने मीन्स उनको फ्री इंस्टॉलेशन का करा और मीन्स बहुत टाइम बाद जाके एक उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, पर तो भी इतना टाइम वेस्ट हुआ, इतना मीन्स मगजमारी करी। यार अगर वो पेट्रोल ले लेता तो उसको इतना मीन्स झंझट होता ही नहीं। और आप बोलोगे ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया, अगर मैं बोले इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया तो भी आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें भी भीड़ लगी रहेगी। सोचो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमिनेट करने वाली है मार्केट को, तो पेट्रोल स्टेशन में तो भीड़ तो रहती है, जो कि इतना कम टाइम लेती है फिलअप होने में, वहाँ ईवी 3-3 घंटा लेगी। तो सोचो यार 15 मिनट भी लेगी तो कितना मीन्स भीड़ और रस हो जाएगा। और एक फैक्ट की बात आपको बताओ कि मीन्स लोगों को अपना गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है ना, दुनिया का तीसरा बोरिंग टास्क लगता है। और ये एक सही में फैक्ट है, आप सर्च कर सकते हो कि और अगर कुछ भी इतनी बड़ी से बड़ी इनोवेशन भी आ गई तो भी मीन्स ज्यादा से ज्यादा इसका चार्जिंग टाइम है ना, सीएनजी गैस फिलिंग के चार्जिंग टाइम जितना हो जाएगा। मीन्स सीएनजी की गैस स्टेशन पे भी आपने देखोगे गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? बहुत ज्यादा टाइम लेता है और मीन्स एक गाड़ी में फ्यूल भरने में। तो वही सीन आपका मीन्स इसके साथ रहने वाला। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास नहीं, इतनी जमीनें नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े वो चार्जिंग स्टेशन खड़े कर रहे, तो वो भी बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। और इसी कारण ईवी अभी के प्रेजेंट में यूजलेस और टाइम वेस्ट है। और अगर आपको अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा कि सही में चार्जिंग इतना टाइम वेस्ट करवाती है, इतना यूजलेस है ईवी, तो एनके पीएचडी करके काफी बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक ट्रिप करी जहाँ पे उन्होंने एक पेट्रोल कार ली थी, एक इलेक्ट्रिक अपनी टेस्ला ली थी और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ली थी फोर्ड मार्की। तो भाई उसमें भी मीन्स पूरे मीन्स एक्सपेरिमेंट में एक कंक्लूजन निकला कि पेट्रोल गाड़ी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां कम टाइम में ट्रिप कंप्लीट करती है रादर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों में। वहां पे भी टेस्ला मीन्स काफी पास आ पाई मीन्स पेट्रोल के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका सुपर चार्जिंग नेटवर्क ज्यादा अच्छा था और रिलायबल था। वहीं पे फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी जिनके इतने सारे चार्जिंग स्टेशन है, उनके चार्जिंग स्टेशन तो आधे काम नहीं कर रहे। अमेरिका जैसी कंपनी में
तो सोचो इंडिया में क्या सीन रहने वाला है उसका मेंटेनेंस। और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं होता तो एक मैं शो सजेस्ट करूंगा, द ग्रैंड टूर करके शो है, उसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसका एपिसोड और आपको दिख रहा होगा, उस एपिसोड में जेरेमी क्लार्कसन ने मींस कंपेयर किया था ईवी जो कि BMW की थी, काफी रेप्यूटेड ब्रांड है जर्मन की, और मीन्स एक नॉर्मल पेट्रोल कार के कंपैरिजन। और वहाँ पे भी यही कंपेयर हुआ था कि अगर आप ट्रिप पे जाते हैं या मीन्स नॉर्मल रूटीन में तो आपका टाइम वेस्ट कराएगी ईवी। और वो आप मीन्स उस शो को जरूर देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा। और उस शो में भी बताया कि कैसे मीन्स ईवी स्लो है एक पेट्रोल के कंपैरिजन में, और ईवी वाले कैसे हमको बेवकूफ बनाते हैं। सेकेंडली बात करने जाए तो आप देखिए कि कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को कम्प्लीटली डोमिनेट करती है, वो मीन्स ईवी मार्केट में उतरने को रेडी नहीं है। यहाँ तक कि महिंद्रा जिनकी खुद की फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेस टीम है, एक रेस टीम इलेक्ट्रिक वर्जन में, वो अपनी गाड़ियों की लाइनअप इलेक्ट्रिक लाइनअप को 2027 तक लॉन्च करने का सोच रही है। तो क्या कारण है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने में इतना देर क्यों लगा रही है? यहाँ तक कि हुंडई भी 2024-25 में उनकी कोना करके प्रोडक्ट है उसको लाने के लिए सोच रही। तो ऐसा क्या कारण है? कारण एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी महंगी है, गवर्नमेंट सब्सिडीज कतई टट्टी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में। और ये बात इन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टार्टअप्स को भी मालूम है कि ये बहुत बड़े रीजन है जो कि इनको मीन्स इंडिया मार्केट में पेनिट्रेट करने से रोक रही है। और आपने देखा होगा कि ओला मीन्स ओला ने जो अपनी स्कूटर लॉन्च करी, तो वो अपनी स्कूटर को है ना एक व्हीकल के तौर के ऊपर लॉन्च नहीं करी, उन्होंने एक टैग के ऊपर लॉन्च करी। उनका पूरा का पूरा मीन्स ध्यान ही उस पे था कि उनके स्क्रीन पे कि उनका स्क्रीन कस्टमाइज क्या क्या कर सकता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था ना एक एवरेज था, यहाँ तक कि पेट्रोल से भी बहुत बकवास है। उन्होंने कुछ ऐसा उखाड़ नहीं दिया, क्योंकि एक तो वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, ऑटोमोबाइल में एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ नया ही ट्राई कर रही बिना डीलरशिप के ट्राई करी। तो मीन्स उनको भी मालूम है कि उनका मॉडल पहले सक्सेसफुल होगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने इतना सब उल्टा सीधा चीजें की। और भाई कौन अपनी गाड़ी को पासवर्ड और ऐप से अनलॉक करता है? भाई गाड़ी को चालू करने की फील ही आती है गाड़ी की चाबी घुमाने से, इग्निशन ऑन करने से। भाई ईवी अगर आ भी जाए, मेरे को ईवी से दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये है कि ईवी है ना जो कार कल्चर है, जो मीन्स वो पूरा मीन्स बदल रही है, जो कि गलत बात है। जो गाड़ी की फील होती है ना वो पूरी बदल रही है। टेस्ला भी उससे कम नहीं है, बहुत ही नालायक है टेस्ला वाले। थर्डली बात करने जाए तो जो कि ईवी कंपनियां, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां, जो कि ये बात बताती नहीं अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के वक्त या अपने व्हीकल के लॉन्च के वक्त, वो ये है कि मीन्स आपको इनकी बैटरी रिप्लेस करानी रहती है। क्योंकि फॉर सिंपल एग्जांपल मैं लूँ तो आपका फोन है, आप वो 1 साल यूज करते हो, तो जब पहले फोन आया था तब उसकी चार्जिंग कैपेसिटी और बैटरी बैकअप काफी अच्छा था, और 1 साल बाद आप देखना तो मीन्स 75% आपको डाउन देखने को मिलेगा, और अगले 3 साल में 50-40% पे चली जाती है। आईफोन की बात अलग है, नॉर्मल एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। वैसे ही सीन इन ईवी में रहता है, आप उसको चार्ज करोगे डिस्चार्ज होगी, बैटरी चार्ज करोगे डिस्चार्ज होगी, तो उसमें भी स्ट्रेस आता है, और उस कारण उसकी परफॉर्मेंस भी कम होती है। और आपको ईवी मीन्स अभी मैं 2 व्हीलर की बात करूँ, उसको तो आपको 4 से 5 साल में बैटरी बदलवानी पड़ी होगी। यहाँ तक कि अगर आप हाई रेंज वाली ईवी लेते हो जो 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेंज देती है, वो तो आपको 3 से 4 साल में ही आपको चेंज करानी पड़ेगी, और उसका खर्चा भी ऐसा मीन्स साधारण नहीं है। उसका भी खर्चा 40 से 50 हजार का लगता है। मीन्स आपने आपकी ईवी ली 90,000 की, 90,000 में वापस से आप 40,000 डालोगे 3 साल बाद, तो 1,30,000 हो गए, वापस से 40,000। एक एवरेज इंडियन तो मीन्स 15 साल के लिए एक कोई गाड़ी लेता है, वो 15 साल की सोच के लेते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च भी कहते हैं कि इंडियन यूजर्स जो अभी पेट्रोल गाड़ी ले रहे, जो अभी डीजल गाड़ियां ले रहे, वो 2030 तक कोई अपनी नई गाड़ी लेके नहीं, तो उन्होंने ले ली ना उसके बदले बदलेगी नहीं। तो सोचो इतने बड़े ड्यूरेशन में आपको कितनी बार बैटरी बदलवानी पड़ेगी, कितना ज्यादा पैसा हो गया। पैसे बचाने चले थे, पैसे गवा के आ गए आप लोग। और यहाँ तक कि ये भी नहीं, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जो जितना कार्बन एमिशन होता है वो एक 4 व्हीलर के प्रोडक्शन कार के कार्बन एमिशन के बराबर होता है। मींस जितना कार्बन एमिट होता है प्रोडक्शन कार्बन आने, उतना सिर्फ बैटरी बनने में इतना चला जाता है। और ये भी फैक्ट है, आप देख सकते हो। मींस आप ना ही फ्यूल बचा रहे हो, ना ही पैसा बचा रहे हो, ना ही टाइम बचा रहे हो, और ना ही एनवायरनमेंट को बचा रहे हो। तो कर क्या रहे हो? ईवी के इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी मैं आपको एक बात कह देता हूँ, फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही रहने वाला है, क्योंकि एनवायरनमेंट के कंसर्न के कारण, और वो काफी कम पोल्यूशन पहुंचाती है। भले ही उनका बैटरी का होता है, पर बैटरी को भी ऑप्टिमाइज करना काफी मीन्स कर सकते हैं। बैटरी मीन्स इलेक्ट्रिक में काफी इनोवेशन है, पर ऐसा नहीं कि अभी मीन्स जब तक ईवी डोमिनेट करेगी तब तक क्या करना चाहिए। तो तब तक के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन, अगर आपको आपका एनवायरनमेंट की भी मीन्स रक्षा करनी है, आपको फ्यूल पे भी मीन्स पैसा बचाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हाइब्रिड व्हीकल्स।
हाइब्रिड व्हीकल्स क्या है, वो इलेक्ट्रिक मोटर और मीन्स अपने डीजल या पेट्रोल इंजन के साथ दोनों के साथ काम करती है। तो उसमें आपको क्या मिलता है, एक तो कम मीन्स कार्बन एमिशन मिलते हैं, तो मीन्स एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, आपको ज्यादा फ्यूल माइलेज मिलती है, फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, मीन्स आपका पैसे भी बचते हैं और साथ में काफी रिलायबल है, या पेट्रोल ही है आखिरकार में, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं। सिर्फ एक कौन है, वो थोड़ी महंगी होती है, मीन्स नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ी 3-4 लाख महंगी होती है। तो अभी हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और जैसा मैंने कहा था कि कैसे मीन्स पेट्रोल व्हीकल ज्यादा फास्ट है ईवी से, तो सिंपल कारण है कि ईवी वाले मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपनी हमको कैसे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि ईवी का देखने जाओ ना तो उनका एक्सेलरेशन ज्यादा है, मीन्स वो ज्यादा जल्दी स्पीड पकड़ती है, उनकी टॉप स्पीड ज्यादा नहीं है। तो उसमें क्या रहता है कि ये लोग क्या क्वार्टर माइल में अपनी एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, क्वार्टर माइल में वो फटाफट मीन्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेके पेट्रोल के चक्कर में। पर मैंने एक लेटेस्ट वीडियो देखा, आप भी देख रहे होगे कि थार और नेक्सॉन ईवी के चक्कर में थार फटाफट एक्सेलरेट करती है नेक्सॉन ईवी से। सोचो मीन्स सोचो कि टाटा जैसी मीन्स इलेक्ट्रिक वाले कितना मीन्स टेक्नोलॉजी में लैग कर रहे हैं, वही महिंद्रा अपनी पेट्रोल से खत्म करते जा रही। पर हाँ, वो लंबे टाइम में वो ईवी को एक्सेलरेशन मिल रहा होते तो, और टाटा महिंद्रा हैवी होने के कारण भी वो पीछे हो जाती है और ईवी वाली नेक्सॉन जीत जाती है। पर बहुत सारे केस में देखना हो, जैसे मैंने वो द ग्रैंड टूर का शो सजेस्ट किया, उसमें भी उन्होंने BMW और नॉर्मल कार के बीच में रेस करी थी। तो पहले क्वार्टर माइल की रेस करी थी जिसमें इलेक्ट्रिक जीती ड्यू टू एक्सेलरेशन, पर उन्होंने हाफ माइल और 3/4 माइल की रेस करी तो उसमें पेट्रोल ही जीती, क्योंकि उनकी टॉप स्पीड ज्यादा होती है, उनकी पावर ज्यादा होती है। तो उस कारण है ना वो मीन्स क्वार्टर माइल के बाद ईवी को पीछे आराम से छोड़ देती है और ये कंपनियां ना हमको ऐसे बेवकूफ बनाती है। तो टॉप मीन्स पेट्रोल की टॉप स्पीड ज्यादा होती है, पर जो बोले ना 1.9 सेकेंड 1.8 सेकेंड में हमारी 0 to 100 जा रही है, वो क्वार्टर माइल के लिए वो कभी अपनी टॉप स्पीड बढ़ाते नहीं, और टॉप स्पीड में हमेशा मीन्स अपनी मीन्स पेट्रोल वाली ही जीतेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको लगा कि ये मेरे पॉइंट सही है कि मीन्स ईवी सही में इतना टाइम वेस्ट है और अभी के लिए प्रेजेंट के लिए अगले 5 से 6 साल के लिए ईवी लेना मीन्स टोटली वेस्ट है, तो मैं इस वीडियो पे एम रखता हूँ 1 मिलियन लाइक का। वो एम किस लिए, अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक आते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि ईवी आप खुद घर पे बना सकते हो, इतनी ईजी है बनानी, कोई मीन्स ऐसा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नहीं लगती जितनी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में लगती है। मैं आपको बताऊंगा कि ईवी कैसे घर पे बना सकते हैं, वो उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक आएंगे, और फिर इसकी कंपैरिजन करेंगे एक लंबे ट्रिप के ऊपर एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी और मेरी बनाई हुई ईवी गाड़ी। आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो, मेरे को गाड़ी बनानी आती है। तो कंक्लूजन की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी प्रेजेंट में लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको अगर आपके पैसे प्यारे और टाइम प्यारा है तो आपको बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए। अभी ये काफी लैग कर रही है टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में। ओला जैसे स्कूटर है तो उनको थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू आ रहा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं, काफी सारे इशू, बैटरी डेड हो जाती है बीच बीच में बम्पर में। तो आप सोचिए काफी सारे मीन्स इनमें इशू है और इशू सॉल्व आउट करने के बाकी है, कंपनी खुद बोलती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए और हेल्प कीजिए मेरे को वो 1 मिलियन लाइक के टारगेट को पूरा कराने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मीन्स ईवी लेना चाहते तो उनको एक मीन्स दूसरा साइड भी मालूम पड़े ईवी का, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ये छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं प्रशांत यादव, आप देख रहे थे द इंडियन कार्स शो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।